तो 11th में आपने फिर क्या डमी स्कूल का ऑप्शन सेलेक्ट करने का क्यों सोचा? डमी लेते इसलिए हैं कि अटेंडेंस का इशू ना आए, आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ना सबमिट करने हो, प्रोजेक्ट्स का टेंशन ना हो, ना ही आपको रेगुलर होमवर्क्स करने रहते हैं। और आपके जो टाइमिंग रहती है स्कूल्स की, आप सुबह 7 बजे जाते हैं ऑब्वियसली स्कूल और शाम को 3 से 4 बजे के बीच में आते हैं। उसके बाद अगर आप कोचिंग जाएंगे तो 3 से 4 घंटे की कोचिंग रहेगी आपकी जेई की, तो आपके पास दिन में टाइम ही नहीं बचेगा कुछ करने के लिए। यदि आप नीट, जेई, एनडीए जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम कौन सा स्कूल चुनें, डमी या रेगुलर स्कूल, तो आज के सीधा सवाल के एपिसोड को आप जरूर देखिए, क्योंकि हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या बेहतर ऑप्शन है, रेगुलर स्कूल या डमी स्कूल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही छात्र से, ऋषभ गुप्ता से, जिन्होंने अभी रिसेंटली जेई का एग्जाम्स दिया और अभी सीबीएसई बोर्ड से 12th का एग्जाम दिया है। तो हम बात करने जा रहे हैं, ऋषभ मेरे साथ हैं। ऋषभ, हमारे स्टूडियो में स्वागत है आपका स्कूल खबर के। और आप बहुत यंग हैं और अभी घबराहट तो नहीं हो रही है? जी नहीं, ऑल राइट है ना। तो सीधा सवाल में आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि क्या जब आप पढ़ाई कर रहे थे अभी और 10th किया आपने, फिर 10th के बाद जब आप 11th में आए, ठीक है, तो 11th में आपने फिर क्या डमी स्कूल का ऑप्शन सेलेक्ट करने का क्यों सोचा? जी एक्चुअली जब मैंने 10th पास की तो उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था। वैसे भी स्कूल्स के एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो रही थी या क्लासेस भी ऑनलाइन ही हो रही थी, तो मैंने यही सोचा कि बेटर यही रहेगा कि जेई पे फोकस किया जाए। बोर्ड्स का एग्ज़ाम तो जो जेई की पढ़ाई रहती है उससे जस्ट मिलता जुलता ही रहता है, थोड़ा बस थ्योरी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो बाकी उस सब को देखते हुए मैंने यही सोचा कि डमी लेना बेटर रहेगा, इसलिए मैंने डमी को प्रेफर किया। बाकी पहले 10th में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि डमी लूँगा, लेकिन ड्यू टू कोविड इसलिए मैंने सोचा कि डमी लेना चाहिए। अच्छा, तो फिर ऐसा रेगुलर क्लास में अटेंडेंस वाली इशू और ये सब तो नहीं आया? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आता, क्योंकि डमी लेते इसलिए हैं कि अटेंडेंस का इशू ना आए, आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ना सबमिट करने हो, प्रोजेक्ट्स का टेंशन ना हो, ना ही आपको रेगुलर होमवर्क्स करने रहते हैं। और आपके जो टाइमिंग रहती है स्कूल्स की, आप सुबह 7 बजे जाते हैं ऑब्वियसली स्कूल और शाम को 3 से 4 बजे के बीच में आते हैं। उसके बाद अगर आप कोचिंग जाएंगे तो 3 से 4 घंटे की कोचिंग रहेगी आपकी जेई की, तो आपके पास दिन में टाइम ही नहीं बचेगा कुछ करने के लिए। तो उससे अच्छा यही है कि डमी ले लेना चाहिए, इसलिए मैंने डमी प्रेफर किया। याद रखिए कि एग्ज़ाम्स जो है वो बच्चे को ही देना होता है, यानी आपको एग्ज़ाम स्वयं देना है। तो इसलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम है कि नहीं है, यानी आपको खुद पढ़ने का टाइम है कि नहीं है। आपने सब कुछ सिलेबस ले लिया और यदि आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया तो शायद इसीलिए सेल्फ स्टडी को लेकर फोकस ये डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। जी इसलिए सोचा कि समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी समय नहीं मिलता ऑब्वियसली, क्योंकि आप आएंगे फिर 4 बजे तक या 3:30 से 4 बजे के बीच में जब आप स्कूल से आएंगे, उसके बाद 1 घंटे आप फ्रेश ही हो पाएंगे। उसके बाद आपका कोचिंग रहेगा रात को 9 बजे तक, फिर आप कोचिंग से आएंगे, उसके बाद आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं है। जो उसके अलावा भी आपको कोचिंग का होमवर्क करना रहेगा, वो उसके लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। सिर्फ संडे ही बचेगा आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर। तो सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग आपको डमी बेटर लगेगा। तो फिर अभी ऐसा नहीं हुआ कि ये बोर्ड एग्जाम्स में फ़र्क पड़ रहा होगा? फिर बोर्ड एग्जाम्स में इम्पैक्ट तो करेगा ही। जी, बोर्ड एग्जाम्स में मानता हूँ थोड़ा इम्पैक्ट करता है, लेकिन अगर आपका जेई में हो गया तो फिर आपका कुछ इम्पैक्ट का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उस चीज़ से, तो फिर आपका बोर्ड में क्या रिजल्ट रहा, ऑब्वियसली आप जेई दे रहे हैं तो बोर्ड्स में आपका रिजल्ट इतना ख़राब तो एज सच नहीं आएगा। आप 80% के अराउंड तो ऑब्वियसली स्कोर कर ही लेंगे। तो मेरे हिसाब से वो तो एक बुरा स्कोर तो नहीं है ऑब्वियसली। और आप जो स्कोर कर रहे हैं उसके बाद अगर आपका जेई में सिलेक्शन हो ही जाता है तो फिर आपका 12th का रिजल्ट इतना कुछ मायने नहीं रखता है। नहीं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर इस बारे में सोच रहे हैं जेई के बारे में या नीट के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा कि कई बार ये बैकफायर भी करता है। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका 12th का रिजल्ट भी ख़राब हो गया तो ये भी एक चिंता तो रहती है। जी, लेकिन आपका इतना ख़राब तो मैं नहीं मानता कि किसी का हो सकता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप जेई कॉलेजेस में ही जाएं। बहुत सारे एग्ज़ाम होती है, जैसे AEEE होती है, AECET भी होती है, उसमें आप इजीली निकल सकते हैं और उससे भी आपको गुड कॉलेजेस मिल जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, NITs हो गई, वो भी इजीली आपको मिल जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिलेक्शन नहीं होता आप दुखी हो जाएं, उसको लेके बैठें। आप
उससे मूव ऑन करना चाहिए आपको। यानी कि अगर नहीं निकलता है तो ऑप्शंस रहते हैं, जी। इतना तैयारी कर लेते हो कि जी जी जी। हाँ आप कुछ और कर आप सकते हैं। ऑब्वियसली कोचिंग पढ़ा के भी आप उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। आप इतना तो पढ़ ही चुके हैं, आपकी किसी को भी ऑब्वियसली कोचिंग पढ़ा सकते हैं आप। अच्छा, तो ये एक ऑप्शन बहुत टीचिंग का options ऑप्शन रहते ओपन हैं। रहता है, जी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत होगी। एक्चुअली जो पेरेंट्स निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ भाई बच्चा जी। कुछ कर लेगा जीवन में, है ना? कि नीट और जेई जो इंसान दे रहा है उसके लिए तो सारे ऑप्शंस हैं। आप यूपीएससी दे सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। एक्चुअली एमपीपीएससी होता है, यूपीएससी होता है, और नॉर्मल टीचिंग की जो जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, प्राइवेट हो गई, आप कुछ भी बन सकते हैं। इसमें कोई ऐसा वो रहता नहीं है बाउंडेशंस। नहीं, लेकिन अब उसमें बाउंडेशन तो अटेंडेंस की रहती है जी 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो ऐसे स्कूल्स तो बड़ा रिस्ट्रिक्शंस तो करते हो प्रैक्टिकल करने तो, क्योंकि साइंस में आपको बताऊं कि साइंस जो है वो हमेशा प्रैक्टिकल की बात करता है। यानी आपको प्रैक्टिकल ज़रूरी है, आपको किसी भी चीज़ को जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको प्रूवन करने के लिए, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा लैब। तो लैब कहाँ जाएंगे आप फिर? जी, डमी स्कूल्स आपको लैब प्रोवाइड करते हैं, आपको सिखाते भी हैं आपको प्रैक्टिकल्स करना, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग एग्जाम्स तो होती है प्रैक्टिकल की, तो आपको कई बार एक्चुअली महीने में 1-2 बार आपको बुलाते हैं। और जो भी आपका सीबीएसई अनुभव के कैसा था? आप गए तो वहाँ क्या हुआ? जी, वहाँ पे टीचर्स थे, वो उन्होंने बताया मेरे को कि क्या क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 2 बार तो बताया, फिर उसके बाद हर हफ्ते आके उसको प्रैक्टिस करने का बोला। तो ऐसा सारे बच्चे तो जाते नहीं है रोज़ रोज़, क्योंकि कोचिंग सबको इम्पॉर्टेंट लगती है रेदर देन गोइंग टू स्कूल। सो वहाँ पे कुछ बच्चे जाते थे, मैं भी कई बार गया हूँ, तो उससे बहुत ईजी पड़ता है। और बाकी जो आपके सीबीएसई के एक्सटर्नल्स आते हैं वो तो बहुत ही लीनियंट होते हैं, आपको बहुत ही ईजिली आपकी भी हेल्प करते हैं, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती प्रैक्टिकल्स में। नहीं, लेकिन अगर बात करूँ भारत के जो लीडिंग स्कूल्स हैं जी, है ना, सिलेक्शन जो है वो लीडिंग स्कूल से भी निकल के आ रहा है। ज़्यादातर बच्चे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन लीडिंग स्कूल से निकल के आ रहे हैं, चाहे वो डीपीएस हो, इंदौर की बात करें डीपीएस, शिशुकुंज, अगर मैं भोपाल की बात करूँ तो संस्कार वैली, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ से बच्चे टॉप कर रहे हैं, और वो 12th में भी, और आईआईटी और जेई और एनडीए भी निकाल रहे हैं। जी, लेकिन तो उन्होंने तो कोई डमी स्कूल नहीं लिया, तो फिर ये बात डमी स्कूल की तो फेल हो जाती है। जी, लेकिन आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो भी डमी लेते हैं एक्चुअली उनका परसेंटेज ज़्यादा रहता है जो रेगुलर स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता कि आपको स्कूल्स में ये प्रोजेक्ट्स सबमिट करने हैं या आपको कुछ होमवर्क्स करना है, आप घर पे सेल्फ स्टडी भी कर पाते हैं। वहीं जो आपने स्कूल्स के नाम लिए, वो स्कूल्स की टाइमिंग्स भी आप देखिए, उनकी टाइमिंग्स भी इतनी ऐसा ज़्यादा नहीं होती है, उनकी टाइमिंग्स भी 9 to 1:30 के अराउंड्स होती है 11th-12th की, तो वो भी अपने बच्चों को इतना प्रेशर नहीं डालते हैं। ये पॉइंट की बात बोलिए, है ना? जी। मतलब आपका कहना है कि अगर स्कूल्स ऐसे हैं तो थोड़ा जी। सा अगर लीनियंट हो जाए जी तो ये डमी वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा जी जी, है ना? क्योंकि स्कूल्स जो रहते हैं वो अटेंडेंस पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करवा देते हैं। फिर आपको अगर आप बीमार भी हो जाते हैं कभी बाय चांस, तो आपको एप्लीकेशन लिखना कंपलसरी है आपको, नहीं तो वो करवाई देंगे कि आप आए नहीं इस महीने, 75% आपका अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हुई। और जो स्कूल्स के, जो कई स्कूल्स में तो देखा है मैंने कि बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, और कई स्कूल्स के टीचर्स, जैसे मैं तो अच्छे स्कूल में ही था, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन कई टीचर्स होते हैं मैंने देखे हैं कि आपको सिर्फ उनको अपने काम से मतलब है, उनको अपना कोर्स कंप्लीट कराना है, वो ये नहीं देखते कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, क्या करना है। बस इसलिए मेरे को लगता है कि रेगुलर स्कूल्स एक जगह तो सही है, लेकिन कई जगह अपने डमी स्कूल्स में आपको सेल्फ स्टडी का टाइम जो बहुत ज़्यादा मिलता है, उससे अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ खुद आ जाएगा और आपको ईजी ही लगेगा। आपके साथ अगर ऐसा हो जाता कि मैं बोलूँ कि 2 घंटे आप पढ़ लो जी, और उसके बाद फिर जो मेनली चीज़ें हम पढ़ा देते हैं, और 1 घंटा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करा दिया 3 घंटे, और फिर आप चले जाओ, तो कोई दिक्कत? जी, एक्चुअली स्कूल में क्या होता था कि आप अपन स्कूल जाते थे सुबह, तो आपका एक तो ट्रैफिक वगैरह इतना रहता है सिटीज़ में, तो आपको पहले ट्रैवल करने में 1 आवर आपका वेस्ट होता था, फिर लौटते टाइम फिर 1 आवर वेस्ट होता था, तो 2 आवर्स तो आपके एक दिन के ऐसे ही वेस्ट हो गए। ऊपर से आप स्कूल जा रहे हैं तो आपका स्कूल अप्रॉक्स 5 आवर्स का तो होगा कम से कम, और 5 आवर्स में से आपका 2 आवर्स तो एक्चुअली कुछ होता नहीं स्कूल में, या तो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, स्पोर्ट्स होगा, या लंच वगैरह में चले जाएंगे, और बाकी के जो बचे 3 आवर्स हैं उसमें आपकी स्टडीज़ होती है। उस 3 आवर्स में भी 40-40 मिनट्स के पीरियड्स होते हैं, उसमें भी टीचर्स को आने में टाइम लगता है, तो 10 मिनट्स करके आप देखें तो 50 मिनट्स आपके और वेस्ट हो गए। तो आप देखें, आप स्कूल में अगर जा रहे हैं तो 2 आवर्स ट्रैफिक्स के,
2 आवर्स आपके लंच और कोकरिकुलर एक्टिविटीज में 4 आवर्स और 4 आवर 50 मिनट्स फॉर पीरियड्स ब्रेक। तो आप 4 आवर 50 मिनट्स तो आप ऐसे ही आपके टोटल वेस्ट हो रहे हैं एक दिन के, आप उसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर आप डमी स्कूल में तो आपको ऐसा कुछ जाना नहीं है, तो आप वो 4 आवर 50 मिनट्स जो आपके हैं वो आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइम बच जाता है जी, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है यहाँ जी। अब ये प्रॉब्लम तो आती है कि यदि आप IIT की कोचिंग करेंगे या नीट की कोचिंग करेंगे, NDA की कोचिंग करेंगे, तो एक बड़ा प्रॉब्लम जाने आने का भी होगा। आपका ट्रैवल टाइम है, स्कूल जाना, फिर स्कूल से आना, फिर कोचिंग जाना और कोचिंग से आना, ये ओवरऑल 2 घंटे का एक बड़ा लॉस बच्चे के लिए हो जाता है जी। दूसरा बड़ा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, आपको इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होगा, अलग अलग चीज़ों में, तो आपका वो एक टाइम एक्स्ट्रा जाएगा जी। तो इसलिए तो वो एक अच्छा भी चीज़ नहीं, क्रैक नहीं कर सकते अगर आप रेगुलर पढ़ें तो क्रैक संभव नहीं है जी। नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं, लेकिन वो बच्चे पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं गॉड गिफ्टेड टाइप्स जो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, वो स्कूल से भी पढ़ लेते हैं और उन लोगों को स्कूल में ही समझ में आ जाता है इजीली। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कोई सी भी कोचिंग में चले जाते हैं, एज सच कोई बड़ी कोचिंग्स में नहीं जाते, तो उनकी टाइमिंग भी कम रहती है, 1 आवर और 2 आवर पर डे रहती है, और वो उनके पास में भी रहता है तो उनका ट्रेवल टाइम भी कम रहता है। उनके लिए फिर क्या रहता है, उनको 2 to 3 आवर्स मिल जाता है पर डे सेल्फ स्टडी के लिए, तो वो लोग भी निकाल लेते हैं इजीली। लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको एज सच कुछ स्कूल में ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्कूल में देखेंगे तो टीचर्स भी कुछ चुनिंदा बच्चों को ही एकदम अच्छे से ध्यान दे के पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी को एकदम कॉन्सेंट्रेट करेंगे या सबको डाउट्स क्लियर करेंगे। तो इसलिए सारे बच्चे ऐसी छोटी छोटी कोचिंग्स में जाके नहीं कर पढ़ते, बड़ी कोचिंग्स जाना पड़ता है उनको। इसलिए मैंने भी प्रेफर किया कि डमी बेटर है। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है। आप स्कूल खबर चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम जल्दी ही आपके लिए एक ऐसा आंकड़ा लेकर आएंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि रेगुलर स्कूल या डमी स्कूल, इनमें से किन बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है और ज़्यादातर बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। तो सीधा सवाल में आज हमने बात किया। ऋषभ, अच्छा हुआ आप स्टूडियो में आए, अच्छा लगा आपको स्टूडियो? जी, है ना? अच्छा है ना? जैसा आपका जो बोलने का स्टाइल है वो मेरे को बहुत पसंद आया। आपने बेझिझक मेरे को मौका दिया, सबसे बड़ी बात तो मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। है ना? तो थैंक यू, तुम आ गए यहाँ पर और बातें रखी। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे, अब 10th का रिजल्ट आने वाला है तो उसके बाद उनको प्रिपरेशन करना है, तो उनके मन में क्वेश्चन है, उसका डाउट, क्योंकि सीधा सवाल हमारा मंच है जिसके थ्रू मेरे में भी लोगों का ये डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सीधा सवाल में आज हमने बात किया कि क्या डमी स्कूल या रेगुलर स्कूल क्या बेहतर है। मुझे लगता है कि एक बात साफ है कि यदि आप JEE, नीट या NDA जैसे एग्जाम्स को देना चाह रहे हैं तो आपको डमी स्कूल एक बेहतर ऑप्शन निकल के आ रहा है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं ये अभी हम आपको नहीं बता पाए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन आंकड़ों को भी लेकर हम डिटेल में आपके पास आएँ, सर्वे करें और जानें कि वो कौन से बच्चे हैं जो नीट, JEE या NDA, इन तीनों अलग अलग एग्जाम्स को, ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट या डमी स्टूडेंट। तो आपके सवाल यदि मन में कुछ हो जो आपको लग रहा हो कि हम इस एपिसोड में नहीं पूछ पाए हैं, अभी आप 10th एग्जाम क्लियर कर रहे हैं और आपको लग रहा हो, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर अपने सवाल पूछिए हमसे। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब दें। और सीधा सवाल को आप देख रहे हैं और कोशिश करिए कि यदि आप ये नीचे वाला जो बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, इसको दबाइए और हमारे सभी नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए। आपको सभी सवालों का, आपके मन में जो चल रहे हैं, उनका जवाब मिलता रहेगा स्कूल खबर में। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें जो प्यार दिया और इतनी देर तक हमारे शो को देखा। थैंक यू सो मच।